हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। आज अध्याय 5 के भाग 1 में हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। मीन्स आवर्त का उनका वर्गीकरण कैसे होगा। लेकिन आप ये कहेंगे अध्याय 1 के बजाय डायरेक्ट आप अध्याय 5 चले गए। बिन पीरियोडिक टेबल के, आवर्त सारणी के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट हम आपको आपके लेवल का बेसिक केमिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इसका अध्ययन ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि क्लास आप 10th में जब चैप्टर नंबर 1 आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, हमने उसको पढ़ा दिया है। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगे धातु, अधातु, उपधातु। उसमें आप ये नहीं पता कर पाएंगे कितने धातु हैं, कितने उपधातु हैं, कितने अधातु हैं, कौन इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। समझ रहे हैं ना? इन सब में आपको ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि जब आपको पता हो जाएगा कि कितने तत्व हैं, तत्व के साथ साथ तो हैं, मीन्स 118 तत्वों की खोज हुई है, लेकिन इन तत्वों में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं, तो आपको समझने में, पढ़ने में सुविधा होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं आवर्त सारणी की। देखिए, आवर्त सारणी में सब प्रथम हम बात करेंगे वर्गीकरण के विषय में। वर्गीकरण है क्या? आप जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ करके आते हैं, अपनी किताब को रखे रहते हैं बैग में, एक सीरियल क्रम में रखे रहते हैं। किस किताब को पढ़ना है तुरंत आप हाथ डाले निकाल लिए, मतलब सिस्टम से रखे रहते हैं आप अपनी किताब को, बुक को। लेकिन अगर वही किताब जो आप रखे हैं ला करके 6 से आप 10 तक पढ़ लिए, 6 से 10 तक की किताब ला करके एक जगह एक अलमारी में वैसे रख दिए, आप सीरियल क्रम में नहीं रखे, सिस्टम से आपने नहीं रखा। लेकिन अब आपको कोई किताब खोजे, जैसे मान लो आपको हिंदी की बुक खोजनी है। अब हिंदी की बुक आपको खोजना होगा तो क्या करेंगे? पूरी किताब को एक एक करके सब पलटेंगे ना। आपको बहुत टाइम तो आपका लॉस ही होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खोजते खोजते गुस्सा भी आएगा, पता नहीं क्या मिल नहीं रहा है। तो उन सब बुकों को, हिंदी की बुक अलग क्लास वाइज कर देंगे, 6, 7, 8, 9, 10 करके पार्टीशन बना देंगे। हिंदी के अलग कर देंगे, फिर इंग्लिश की अलग कर देंगे, साइंस की अलग कर देंगे। जब भी हमें जिस बुक की ज़रूरत होगी तुरंत हम जाएंगे, बुक लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे, मेरा टाइम बचेगा, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। हमें पता है कि ये बुक इस रैक में फला जगह है, आप नंबरिंग कर देंगे, ऐसे नाम लिख देंगे। किसकी आवश्यकता हुई? वर्गीकरण की आवश्यकता हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगर ना करते, सबको ग्रुप में ना बांटते, आपको ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती, समस्या उत्पन्न होती, जिसके कारण हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार भैया आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। कहने का तात्पर्य हुआ, प्रकृति में अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जानकारी हुई है। इन तत्वों में, मतलब 118 तत्वों में 94 तत्व, 94 एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इन सभी तत्वों का, 118 जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों का आप 118 जो एलिमेंट हैं, इनमें से 118 में से 94 मीन्स 94 एलिमेंट तत्व कहाँ पाए जा रहे हैं? नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जा रहे हैं। अब बात कह दिया जाए कि भैया जो 118 तत्व है ना, इनका आपको अध्ययन करना है। एक नहीं, 118 तत्व हैं। तो अब ये भी आपको याद रखना होगा कि जो 118 एलिमेंट हैं, इनके जो भौतिक हैं एवं रासायनिक गुण हैं, मीन्स
फिजिकल एंड केमिकल, कहने का तात्पर्य भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं। अगर हमको इन सब का अध्ययन करना होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि ये सब के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके सभी के गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। ये सब का अध्ययन करेंगे कार्य होगा। तो इन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुगमतापूर्वक अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अच्छा, वर्गीकरण की आवश्यकता तो हो गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा 118 एलिमेंट थे ना। अब क्या हुआ, जब वर्गीकरण की आवश्यकता हुई तो इस कंडीशन पे इन सभी तत्वों को दो भागों में बांट दिया गया। एक को कह दिया गया मेटल, मेटल मीन्स धातु, जबकि दूसरे को बोल दिया ग्रुप को नॉन मेटल मीन्स अधातु बोल दिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, अभी जो पहले बताए हम। अब वर्गीकरण दो भाग में बांट दिए, इन सभी एलिमेंट को, तत्वों को बांट दिए, लेकिन साथ ही साथ बांटने के पश्चात ये देखा गया कि इनमें जो दो भाग में एलिमेंट को बांटे हैं धातु में, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें भैया धातु के भी गुण हैं एवं अधातु के भी गुण हैं, धातु के एवं अधातु के गुण हैं, अर्थात उसे कहेंगे उपधातु, मीन्स कहेंगे मेटलॉयड। दो ही भाग में बांटे थे, एक हमें और मिल गया, जिसके आधार पर यह वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तत्वों का यह वर्गीकरण क्या हुआ, मान्य नहीं हुआ। इसके पश्चात ही कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इनको क्या किया, वर्गीकृत किया, विभाजित किया, अर्थात वर्गीकरण इनका किया। आइए उसको हम देखते हैं। हमने कहा जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने एलिमेंट को क्या किया, क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया या बांटा। तो हम एक एक करके उनके विषय में देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए, जो तत्वों के वर्गीकरण में फर्स्ट मीन्स साइंटिस्ट थे डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने इन 1817 में 1817 में जर्मन के थे, रसायनज्ञ थे। इन्होंने क्या किया कि जितने एलिमेंट थे उनको उनके एटॉमिक मास के आधार पर, मीन्स परमाणु द्रव्यमान के आधार पर डिवाइड कर दिया, बांट दिया। लेकिन साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ऐसे नहीं बांटा, एक ग्रुप बना लिया, समूह बनाया। समूह बना करके उन तत्वों को, जो समूह बनाए थे उसमें तीन तीन एलिमेंट रखे। तीन एलिमेंट रखने के पश्चात उन एलिमेंट को इस तरह से रखे जिनका एटॉमिक मास मीन्स परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, उसको नंबर 1 दे दिए। उसके बाद जो उससे अधिक है उसको नंबर 2 दिए, और उससे अधिक उसको नंबर 3 कर दिए। 3 तत्वों को एक समूह में रखा। इस प्रकार इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं डोबेराइनर का त्रिक समूह,
का त्रिक समूह। ठीक, ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। इन्होंने कब दिया? 1817 में दिया। 1817 में जर्मन के रसायनक डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने अलग अलग समूह बनाए। एक समूह में कितने एलिमेंट रखे? 3 एलिमेंट रखे, 1 2 3। जो एलिमेंट इन्होंने रखा है, जिन तत्वों को रखा है, उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा है। मीन्स असेंडिंग आर्डर में रखा है, या आप कह लीजिएगा आरोही क्रम में रखा है। आप पर्वत पे चढ़ते हैं तो पर्वत पे चढ़ने वालों को पर्वतारोही कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब है कम से अधिक की तरफ। अब क्या हुआ, जो तत्व रखे हैं, इन्होंने इस जो ग्रुप बना रखे थे, 3 तत्व रखे, 3 तत्व रखने, इसका नाम क्या हुआ? इन्होंने दिया था समूह, मीन्स ग्रुप। अब ये समूह में किसको रखे हैं? एलिमेंट रखे हैं, 3 एलिमेंट को रखे हैं, इसलिए इसको इन्होंने त्रिक समूह कहा। त्रिक समूह कहा। जो त्रिक समूह तो कह दिया, बट हमने नाम क्या लिख रखा है? डोबेराइनर का त्रिक समूह। भैया ये जो त्रिक समूह है, इस समूह को दिया किसने था? डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इनका नाम डोबेराइनर त्रिक समूह या डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डोबेराइनर का त्रिक समूह हो गया। क्यों कहते हैं, कैसे बना, नामकरण कैसे हुआ, इसके विषय में हमने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इतने से तो काम चलने वाला है नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट इन्होंने दे रखा था उस समूह में, इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एलिमेंट एवं थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, इन जब दोनों का क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। औसत निकालने के पश्चात हम यह देखते हैं कि दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इनको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब ध्यान दीजिएगा, लिथियम का जो एटॉमिक मास है 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। फिर इन्होंने क्या किया, इसको नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया और नंबर 3। क्यों भैया? इसका जो एटॉमिक मास है कम है, इसके बाद इससे अधिक है, इससे अधिक है। नंबरिंग इसी बेस पे तो करेंगे। अब इन्होंने कहा कि पहले तत्व, इसका मतलब प्रथम तत्व एवं तीसरे तत्व, नंबर 3 कर देना। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनका औसत निकालेंगे भैया, तो इसका मतलब 2 तत्व हैं तो दोनों का बाई 2 कर देंगे। कहीं 2 कहाँ से आएगा? इसलिए 2 तत्वों का है तो हमने 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको यहाँ ना जा करके आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसके एटॉमिक, नंबर 1 का एटॉमिक मास रखेंगे, नंबर 1 की जगह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 हो गया। अब +3 की जगह तीसरे तत्व कौन सा है? पोटेशियम है, इसका हो जाएगा 39/2 कर देंगे। हो गया ना। फिर आगे देखते हैं, अब इसको हम इसी की तरह ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे भैया 16, 9 7 16, 3 1 4/2। अब इसका क्या करेंगे? सरलीकरण कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपका आया 23। दोनों तत्वों का जब औसत भार निकाले 23 आया। अब ये जो औसत भार है भैया, पहले एवं तीसरे तत्व का किसके बराबर है? दूसरे तत्व के बराबर है। समझ रहे हैं ना। इसी तरह इन्होंने और एग्जाम्पल लिए थे, हम आपको दिखा रहे हैं।
तो यही लिख लेंगे आप उदाहरण। लिखेंगे तत्व का नाम परमाणु भार या द्रव्यमान, जो भी याद बनिएगा। फिर यहाँ लिखेंगे फर्स्ट मीन्स प्रथम एवं पहले एवं तीसरे तत्व का औसत भार। हम अभी आपको इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे, जैसे हमने कहा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। फिर इसके पश्चात आप देखिएगा अगला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का है 14, फास्फोरस का है 31, आर्सेनिक का है 75। फिर इसके पश्चात कैल्शियम 40, स्ट्रांसियम 87.6 या 88 मानते हैं, 88। फिर बेरियम आपका हो जाएगा 137.3 है, 137 ही देखते हैं। ठीक। फिर अगला क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 79.9, 80 लेते हैं इसको। आयोडीन हम इसको लेंगे 127, है कितना आपका 126.9 करके है, इतना 126.9, हम इसको 27 लेंगे। अब आगे चलें। अब देखिए, हम इसको भी थोड़ी देर पहले हम आपको समझा दिए थे। हमने कहा था 7 का निकालेंगे पहले तत्व का, फिर तीसरे तत्व का बटे 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा भैया 46/2। जब इसको सरल कर देंगे आपका आएगा 23। फिर जब देखिएगा अगले का देख रहे हैं हम 14, फिर इसके पश्चात प्लस 75/2 हमने ये निकाल दिया। अब निकालने के पश्चात अब देखिए इनको आप ऐड कर लीजिए, 9 7/2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, आया आपका 44.5। याद रखिए क्या क्या आ रहा है, अभी आगे हम बता रहे हैं एक एक करके। फिर अगला देख रहे हैं हम, है आपका 40 प्लस 137/2 डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के पश्चात 177/2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 8 16, 1 2 8 16, 5, ये आपका मिला। इसका मतलब आया 88.5, याद रखिएगा। फिर यहाँ हम देखते हैं, निकालते हैं इसका तीसरे का 35.5 धन 127/2। समझ रहे हैं ना कैसे हम रख रहे हैं? पहले हम तीसरे तत्व का रख रहे हैं, पहला तत्व ये हो गया और तीसरा तत्व
ये हो गया भैया, दोनों को ऐड किए हैं तो 2 वहीं चलाए हैं, नहीं आप कहेंगे कहाँ से जोड़ते चले जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 12.5 2 7 5 12 2 3 5 1 6 1/2। अब इसको आप जब काटेंगे ना तो 2 8 16 2 1 के 2 2 दूना 4 2 पंचे 10, मतलब ये हुआ कि 81 ये आया। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे। पहले देखिएगा जो इन्होंने लिया, इसको एग्जाम्पल तो दे दिया, इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए थे 1 2 3। इस कंडीशन पे जब पहले एवं तीसरे तत्व का निकाले हमें 23 मिला। दूसरे तत्व का जो एटॉमिक मास था, परमाणु भार था, परमाणु द्रव्यमान था, उसके लगभग बराबर था औसत भार। फिर जब आप अगले पे चले, मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ आप कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, यहाँ ए बी करके दिए हैं, ए बी सी करके दिए हैं, ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में, बट हम आपको यहाँ नंबरिंग करके दे रहे हैं। इस कंडीशन पे आप देखिए, जब हम ए को देखते हैं, पहले एवं तीसरे का निकालते हैं औसत भार, मेरे पास आता है औसत भार कितना प्राप्त होता है 44.5 ये आता है। जबकि जो दूसरा तत्व है उसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, बहुत डिफरेंट है, अंतर है, जो कि इनका नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि अब जब दूसरे पे चलते हैं, मतलब बी वाले पे, हम ये देखते हैं जब पहले एवं तीसरे का आप निकाले तो मुझे मिला कितना 88.5 मिला। जो मिला पॉइंट मतलब उतना समझ रहे हैं ना, हमने क्या कहा था कि जब पहले एवं तीसरे तत्व का परमाणु भार निकालते हैं, इनके दोनों का औसत भार निकालते हैं, निकालने के पश्चात हम यह देखते हैं जो हमें औसत भार मिलता है दूसरे तत्व के औसत भार के लगभग बराबर होता है, ना कि एग्जैक्ट बराबर होता है। इन्होंने बता रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसके लगभग ये बराबर मिला और ये भी मिला। साथ ही साथ जब उन्होंने सी को देखा, सी को देखने के पश्चात ये देखा कि जब इनका निकाला आपका 81 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके लगभग क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि ये 3 समूह दिए, तीनों समूह में तो इनके नियम फॉलो हो गए, वर्गीकरण तो हो गए, बट इससे अधिक ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। इनका जो नियम था इससे अधिक तत्वों पर लागू नहीं हुआ। लागू ना होने के कारण इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशन को मान्य नहीं किया गया। समझ रहे हैं ना, मान्य नहीं किया गया। इनका जो ट्राईआड था, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनका जो ग्रुप था, हटाएं से, इन्होंने डोबेराइनर का जो दिए थे, बेचारे तो नहीं कह सकते भाई, साइंटिस्ट हैं ये, यहाँ पहले इनको रख दिए, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, इसके पश्चात इन्होंने रखा कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, फिर इसके पश्चात क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन को रखा। तो यही इनका क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था भैया ना, इनका फर्स्ट ग्रुप मान लो ये एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया और तीसरा ये हुआ, यही 3 ग्रुप ही दे सके, इससे अधिक ये इनका नियम अन्य पे लागू हुआ ही नहीं, इसलिए इनके ग्रुप को क्या मीन्स क्लासिफिकेशन को मान्य नहीं किया गया। जब मान्य नहीं किया गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वर्गीकरण पूछेगा आपसे, वर्गीकरण का विकास किसने किया, डेवलप किस साइंटिस्ट ने किया, तो इन्हीं को ही माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चूँकि शुरुआत कंडीशन पे यही दिए थे क्लासिफिकेशन को। लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे आगे प्लेटिनम,
अब कहेंगे प्लेटिनम धातु है, अधातु है, उपधातु है। भैया प्लेटिनम धातु है, इसीलिए हम आपको अवसाड़ी बता रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इन्होंने क्या किया, प्लेटिनम धातु को सर्वप्रथम उत्प्रेरक के रूप में खोज किया है। प्लेटिनम धातु को उत्प्रेरक के रूप में खोज किया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। प्लेटिनम धातु को सर्वप्रथम उत्प्रेरक के रूप में इन्होंने खोज किया। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण का विकास इन्हीं को माना जाता है, श्रेय माना जाता है, दिया इन्होंने था। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को दुर्भाग्यवश मान्य नहीं किया गया, क्योंकि ये 3 से अधिक ग्रुप नहीं बना सके थे। आई बात समझ में? बस इतना ही। आज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।